हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। तो दोस्तों, सबसे पहले तो होली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, होली सबके लिए मंगलमय हो। और हम हमारे जो है संस्कृत के अलंकार कर रहे थे। इससे पहले हमने हमारे 3 अलंकार कर लिए हैं, जिसमें हमने पहला हमारा अनुप्रास अलंकार किया था और दूसरा हमारा था उसमें यमक अलंकार, तीसरा हमारा था श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार के हमने 5 भेद किए थे। ठीक है, जिसमें पहला छेका अनुप्रास, दूसरा वर्त्या अनुप्रास अलंकार, तीसरा था श्रुत्या अनुप्रास अलंकार, चौथा था हमारा अंत्या अनुप्रास अलंकार, पांचवा था हमारा लाटा अनुप्रास अलंकार। और लाटा अनुप्रास अलंकार वो हमारा सिर्फ एक ऐसा अलंकार था, अनुप्रास अलंकार का भेद ऐसा था जो शब्दा अनुप्रास अलंकार था। पहले 4 वर्णा अनुप्रास अलंकार थे और लाटा अनुप्रास अलंकार शब्दा अनुप्रास अलंकार था। ठीक है, फिर हमने उसके बाद यमक किया था। यमक में हमने देखा था कि जहां पर 2 शब्द होते हैं और दोनों जगह पर उसके अर्थ भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, फिर हमने श्लेष अलंकार देखा। श्लेष अलंकार में ऐसा था कि शब्द एक होता था लेकिन उसके अर्थ 2 होते थे। शब्द एक, अर्थ 2। ठीक है, ट्रिक भी बताई थी, एक अनार 100 बीमार। ठीक है, और फिर हमने श्लेष अलंकार के भेद भी देखे थे, जिसमें हमने सबसे पहले किया था सभंग, फिर अभंग और फिर उभय श्लेष। ठीक है, सभंग में हमने ये देखा था कि जो सभंग में होता है और जिस शब्द में श्लेष अलंकार होता है उस शब्द को यदि तोड़ मरोड़ कर 2 अर्थ निकाले जाते हैं तो वहां तो सभंग श्लेष अलंकार होता है। और एक ही शब्द से बगैर तोड़ मरोड़ के जो शब्द 2 निकलते हैं, 2 अर्थ निकलते हैं, उसको अभंग श्लेष कहा जाता है। और जहां पर दोनों ही कार्य होते हैं उसे उभय श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है, और आज का हमारा जो उपमा अलंकार है वो होगा, लेकिन उसका लक्षण बताने से पहले उपमा अलंकार के बारे में बताना बहुत जरूरी है। तो उपमा अलंकार, उपमा का मतलब होता है तुलना या समानता। तो उपमा के स्थान पर यदि आपको तुलना आकार मिल जाए, तुलना या फिर समानता, तुलना करना या समानता करना उपमा अलंकार ही है। उपमा मैंने क्या होता है, तुलना करना होता है। उपमान मैंने क्या होता है, समानता होता है। ठीक है, तो यदि उपमा के स्थान पर तुलना अलंकार आपको ना मिल जाए तो आपको उपमा ही समझना है। यदि उपमा के स्थान पर समानता मिल जाए तो आपको उपमा अलंकार ही समझना है। ठीक है, अब ये तुलना और उपमा समानता क्यों, किस लिए? ये कहता है कि जो तुलना होती है और जो समानता होती है वो किन्हीं 2 शब्द, किन्हीं 2 व्यक्ति या वस्तु के बीच में ही होती है। अब एक अकेला यदि व्यक्ति है या कोई वस्तु है, उस अकेले की तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती। अगर 2 है, कोई व्यक्ति 2 है या कोई वस्तु 2 है, 2 है तो उन दोनों में हम तुलना कर सकते हैं। तुलना कैसे कि राम और लक्ष्मण कह दो। ठीक है, कृष्ण और बलराम कह दो। तो अब राम और लक्ष्मण में ही हम ये 2 हैं तो इन्हीं में तुलना होगी, इन्हीं में समानता होगी। यदि अकेले राम है तो तुलना नहीं हो सकती, अकेले लक्ष्मण है तुलना नहीं हो सकती है। समझ गए? तो उसमें क्या समझना हमने, उसमें ये समझना है कि यदि 2 व्यक्ति या वस्तु है तो उन दोनों में तुलना होती है। और तुलना करने के लिए हमारे पास 4 चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। वो 4 चीजें क्या होती है? पहला होता है उपमान, दूसरा होता है उपमेय, तीसरा होता है साधारण धर्म, और जो चौथा पॉइंट है इसमें होते हैं उपमावाचक इसमें हमारा होता है उपमावाचक शब्द। ठीक है, किन्हीं भी 2 व्यक्ति
किन्हीं भी दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में जब उपमा की जाती है, तुलना की जाती है या समानता की जाती है, तो उनमें इन चार चीजों का होना बहुत जरूरी है। अब ये क्या होते हैं? उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है, साधारण धर्म क्या होता है, और उपमावाचक शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तो इन्हें समझाने के लिए एक उदाहरण लिखवा देता हूं मैं। पहले सबसे पहले उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे इनको। उदाहरण हम यहां लिख देते हैं, उदाहरण है। ठीक है, इन चारों को समझाने के लिए मैं यहां एक उदाहरण लिख रहा हूं। उदाहरण से आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। ठीक है, तो जैसे राम श्याम से सुंदर है, राम श्याम से सुंदर है, ऐसा लिख लो। या फिर एक बहुत ही आसान है वो लिखवा देता हूं, मुख चंद्रमा के समान मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है। ये हमारा उदाहरण है। ठीक है, ये उदाहरण है, और इस उदाहरण के माध्यम से ही हम इन चार शब्द, ये जो चार शब्द लिखवाए हमने, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द, इनके बारे में जानकारी लेंगे। यदि इनकी जानकारी आ गई तो हम उपमा अलंकार को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अभी तक मैंने उपमा अलंकार का कोई लक्षण नहीं लिखवाया है, ना ही बताया है, क्योंकि उपमा अलंकार के बारे में जानने से पहले इन चारों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, यदि ये चारों आ गए तो समझ लो उपमा अलंकार आ गया। ठीक, अब ये जो उदाहरण है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है, ये आ गया। अब देखेंगे हम इसमें, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि उपमान, उपमेय और साधारण धर्म। ठीक है, फिर उदाहरण करेंगे। तो उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है, सबसे पहले आप जानो। उपमेय, उपमेय होता है कि कोई व्यक्ति है और उसकी तुलना किसी चीज से करी जाती है, किसी व्यक्ति की तुलना उससे की जाती है जो उससे भिन्न है। ठीक है, तो उपमान वो होता है, उपमान वो होता है जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है। ठीक है, उपमेय क्या होता है, जिस व्यक्ति की हम तुलना कर रहे हैं वही उपमेय होगा। तो इसमें लिखते हैं जिसकी तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, जिसके माध्यम से साधारण धर्म वो होता है जिसमें हम क्या देखते हैं। सबसे पहले तो आप देखो उपमान और उपमेय। ठीक है, तो जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है, जिसकी तुलना की जाती है वो क्या होता है, उपमेय होता है। साधारण धर्म, साधारण धर्म जिस गुण या धर्म या विशेषता के द्वारा तुलना होती है, जिस गुण या धर्म या विशेषता के द्वारा तुलना होती है वो हमारा साधारण धर्म होता है। अभी वो बताएंगे जब हम ये उदाहरण करेंगे कि गुण, धर्म या विशेषता क्या होती है, जिसकी तुलना की जाती हो उसी को उपमेय क्यों, या जिससे तुलना की जाती है वो उपमान क्यों। अब आता है हमारा उपमावाचक शब्द। ठीक है, उपमावाचक शब्द ये क्या होता है, ये जिसके द्वारा तुलना की जाती है, जिन शब्दों के द्वारा तुलना की जाती है, तो इन्हें हम लिख सकते हैं समानतावाचक शब्द, समानतावाचक शब्द। ठीक है,
तो इन्हें या तो आप लिख सकते हो समानतावाचक शब्द, या फिर आप लिख सकते हो जिसके द्वारा तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, जिस गुण धर्म विशेषता के द्वारा तुलना होती है। और समानतावाचक जो हमारे शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे उपमावाचक शब्द होते हैं। तो समानतावाचक शब्द लिख दो, समानतावाचक सूचक शब्द, या आप लिख दो जिसके द्वारा तुलना होती है, जिसके द्वारा तुलना होती है। ठीक है, समानतावाचक सूचक शब्द और जिसके द्वारा तुलना होती है। ठीक है, ये चार समझ गए। उपमा अलंकार को तुलना अलंकार या समानता अलंकार भी कहते हैं, समझ गए। और उपमा अलंकार में ये चार शब्द यदि आप समझ गए, क्योंकि उपमा अलंकार में जहां पर भी आप उपमा करोगे, तुलना करोगे, वो दो व्यक्ति या किसी वस्तु के मध्य में होगी। ठीक है, दो व्यक्ति या किसी वस्तु के बीच में होगी। और उपमा करने के लिए हमारे पास इन चार शब्दों का होना जरूरी है, जो उपमान है, उपमेय है, साधारण धर्म है, और ये जो हमारे उपमावाचक शब्द है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये उदाहरण। अब आप इसके बारे में समझ गए। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है। साधारण धर्म क्या होता है, जिस गुण या धर्म विशेषता के आधार पर तुलना होती है। उपमावाचक शब्द क्या होते हैं, समानतावाचक सूचक शब्द या जिसके द्वारा तुलना होती है वो होते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या लिखा है, एक उदाहरण लिखा है, मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है। अब आप यहाँ दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप उपमा अलंकार को समझ जाओगे। आप यहाँ पर ये दिमाग लगाओ कि यहाँ पर किसकी तो तुलना की जा रही है और किससे तुलना की जा रही है। दो बात को ढूंढो पहले, किसकी तुलना की जा रही है और किससे तुलना की जा रही है। ठीक है, सबसे पहले तो ढूंढो किसकी तुलना, फिर ढूंढो किससे तुलना। इस पूरे वाक्य में सबसे पहले ये ढूंढो कि किसकी तुलना की जा रही है। आपको दिखाई देगा कि जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। अब जो मुख है चंद्रमा के समान है। अब आपको यहाँ इन दोनों शब्दों में ये पता चल गया होगा कि मुख जो है चंद्रमा के समान है, यानी कि जो मुख है इसकी तुलना की जा रही है। और किससे की जा रही है, चंद्रमा के समान है तो चंद्रमा से की जा रही है। ठीक है, तो आप देखोगे किसकी तुलना की जा रही है, आप देखोगे कि मुख की, मुख। ठीक है, किससे तुलना की जा रही है, आप देखोगे चंद्रमा से। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इनको मिटाई देता हूं क्योंकि हम यहां समझ रहे हैं। या देखो, जिससे तुलना की जा रही है तो यहां उपमान कौन सा हो गया, तुलना तो इससे की जा रही है चंद्रमा से। चंद्रमा के द्वारा चंद्रमा से तुलना की जा रही है मुख की, कि जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहां पर जो हमारा उपमान हो गया, जिससे तुलना की जा रही है, चंद्रमा से तुलना की जा रही है, तो हमारा यहां पर चंद्रमा क्या हो गया, चंद्रमा हो गया हमारा उपमान। ठीक है, चंद्रमा हमारा उपमान हो गया। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है। अब इन दोनों में इससे तुलना की जा रही है, और तुलना किसकी की जा रही है, इसकी की जा रही है, जो हमारा मुख है। तो मुख हमारा क्या हो गया, उपमेय हो गया। उपमेय उपमान। ठीक है, ये दो शब्द आ गए हमारे। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है। अब ये जो हमारा उदाहरण है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब आप इसमें सबसे पहले आपने ये देखा कि किसकी तुलना की जा रही है और किससे तुलना की जा रही है। किसकी तुलना की जा रही है और किससे तुलना की जा रही है, आपने सबसे पहले ये दो शब्द देखे। आपने देखा जी मुख और चंद्रमा, ये दो शब्द ऐसे हैं कि मुख की जो है चंद्रमा के साथ तुलना की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो मुख है हमारा वो चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर मुख जो हो गया हमारा वो उपमेय है, और चंद्रमा के साथ तुलना है तो चंद्रमा हमारा क्या हो गया, उपमान हो गया। ठीक है, अब देखेंगे हम हमारा साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द। दो हमने देख लिए, उपमेय उपमान।
साधारण धर्म, जिस गुण धर्म या विशेषता के आधार पर तुलना होती है। अब आपने देखा कि मुख जो चंद्रमा के समान है, सुंदर है। अब साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द देखो, इन दो, ये जो दो हमारे बच गए हैं, इनमें आप देखेंगे कि आप देखोगे कि इन दोनों में कौन सा तो साधारण धर्म है और कौन सा उपमावाचक शब्द है। देखो आपको यहां पता चलेगा कि जो साधारण धर्म होता है, इसकी जो परिभाषा है कि जिस गुण धर्म या विशेषता के आधार पर, अब दो व्यक्ति हैं, किसी में गुण पाएंगे, किसी में अवगुण पाएंगे, किसी में कोई अच्छा कार्य करने का धर्म है, किसी में अधर्म का कार्य करने की मतलब प्रवृत्ति होती है, किसी में कोई अच्छी विशेषता है, किसी में कोई निम्न स्तर की विशेषता है। तो ये क्या होते हैं, ये गुण ही होते हैं, ये विशेषता ही होती है, ये धर्म ही होते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये जो हमारा सुंदर शब्द है, सुंदर, ये क्या है, इसका गुण है या सुंदर हो, सुंदर जो है उसमें हमारा गुण हो गया, ठीक है। अब आप देखो सुंदर यदि गुण है तो सुंदर को क्या नाम देंगे हम, सुंदर को हम नाम देंगे साधारण धर्म। तो हमारा ये क्या हो गया, ये साधारण धर्म है। अब हमारा क्या बच गया, उपमावाचक शब्द बच गया। और जो समानतावाचक सूचक शब्द या जिसके द्वारा तुलना होती है वही हमारे उपमावाचक है। अब यदि हम इसे मिटा दें, मुख चंद्रमा सुंदर है, मुख चंद्रमा सुंदर है, मुख चंद्रमा सुंदर है, यहां पर तुलना तो नहीं हो रही, यहां पर तो मुख चंद्रमा सुंदर है ऐसा कह दिया और वाक्य भी अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। यदि हम दोबारा लिख दें के समान सुंदर है, अब आप देखोगे जो ये शब्द है के समान सुंदर है, ये क्या है, ये जो है इसके द्वारा, इस शब्द के द्वारा, इस समानता सूचक शब्द के द्वारा इन दोनों में क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है, समानता की जा रही है, उपमा की जा रही है, ठीक है। तो ये शब्द हमारा क्या हो गया, उपमावाचक शब्द हो गया, उपमावाचक, ठीक है। ये उपमावाचक हो गया, ये उपमेय है, ये उपमान है, और ये क्या है, हमारा साधारण धर्म है। ये आपको यहां दिखाई नहीं दे रहा तो यहां लिख देते हैं, ये क्या है, साधारण धर्म है, ठीक है। तो मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यहां पर सबसे पहले हमने उपमा देखा, उपमेय देखा, फिर उपमान देखा, फिर उपमावाचक शब्द देखा, और फिर हमने साधारण धर्म देखा, ठीक है। इस प्रकार से उपमा अलंकार में 4 शब्द होते हैं, ठीक है। क्योंकि यदि आप किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की किसी से तुलना कर रहे हो तो वहां पर दो होना जरूरी है, 2 व्यक्ति या 2 वस्तु, ठीक है। एक अकेले व्यक्ति या एक अकेले वस्तु की हम तुलना नहीं कर सकते हैं, 2 का होना जरूरी है, या 2 से ज्यादा हो वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन 2 तो होने जरूरी है। उसमें फिर हमने देखा यदि हम उपमा अलंकार कर रहे हैं, किसी से तुलना कर रहे हैं, तो वहां पर 4 चीजों का होना जरूरी है, उपमेय, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द, ठीक है। इन चारों का होना जरूरी है। अब हम आपको बताएंगे क्या कि उपमावाचक में कुछ और भी कंडीशन है। उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसे हम मिटाएंगे। बस याद रखना, उपमावाचक अलंकार को तुलना या समानता भी कहते हैं, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। अब जो ये उपमावाचक शब्द है ना, अब हम इनको करेंगे, ये जो समानता सूचक शब्द है ये बहुत से प्रकार के होते हैं। एक बार मैं उनको लिखवा दूंगा, फिर हम हमारा जो ये अलंकार है उपमा अलंकार, इसका लक्षण करेंगे और फिर इसके उदाहरण करेंगे। अब हम करेंगे इसके, ये उपमावाचक शब्द बहुत सारे होते हैं, जिन जो बहुत से गुण है, धर्म है, विशेषता के आधार पर अलग अलग होते हैं। तो आप इस स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखेंगे हमारा ये जो उपमावाचक शब्द थे, वाचक शब्द, ये बहुत से प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये कौन से होते हैं, ये इव, ठीक है, सदृश, इव हो गया,
सदृश हो गया, तुल्य हो गया, यथा हो गया, इव है, सदृश है, तुल्य है, यथा है, तथा है, ईदृशम हो गया, ठीक है, ईदृशम हो गया, इव, सदृश, तुल्य, यथा, तथा, ईदृशम और तादृश, तादृशम, ठीक है। ये देखो, तो इव का हिंदी में क्या होता है? इव का तो आप सबको पता होगा हिंदी में क्या होता है, समान। जैसे राम और शाम समान है, ठीक है, समान है। सदृश, सदृश क्या होता है? सदृश का भी मतलब हम समान के लिए करते हैं, ठीक है। तुल्य का अर्थ समान, यथा, तथा, यथा जैसे, तथा वैसे, ईदृशम ऐसा, तादृशम वैसा, ठीक है। तो हमने देखा कि इव है, तुल्य है, सदृश है, यथा है, तथा है, ईदृशम है, तादृश है। इव, सदृश, तुल्य, इन तीनों का तो अर्थ है कि ही समान होता है। क्या होता है? समान होता है। इव का मतलब भी समान, समान। जैसे अभी हमने एक उदाहरण किया था कि मुख चंद्रमा के समान है, तो समान है तो यानी समान, सदृश है समान, तुल्य है समान, यथा है जैसे, तथा है वैसे, ईदृशम है ऐसा, तादृशम है वैसा। ये उदाहरण करेंगे तब आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उपमावाचक शब्द होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम करेंगे जो उपमावाचक हमारा अलंकार है। उपमावाचक अलंकार ये दो प्रकार का होता है। ये क्या होता है? दो प्रकार का होता है। उपमा अलंकार दो प्रकार का होता है, ठीक है। दो प्रकार का पहला है पूर्णोपमा, ठीक है, पूर्णोपमा हो गया। दूसरा है लुप्तोपमा। मैं एक बारी इस मार्कर में स्याही डाल लेता हूं थोड़ी सी। सबसे पहले आपने देखा कि उपमा अलंकार का नाम क्या है? तुलना है, समानता है, ठीक है। फिर आपने ये देखा उपमा अलंकार यदि उपमा होती है तो किन्हीं दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में होती है, और उपमा करने के लिए, तुलना करने के लिए चार शब्दों का होना बहुत जरूरी है, जिसमें हमने देखा उपमान, उपमेय, फिर उसके बाद देखा साधारण धर्म, फिर उपमावाचक शब्द देखे, ठीक है। उपमावाचक शब्द देखे और फिर हमने उनके बारे में जाना। फिर हमने उपमावाचक बहुत से प्रकार के थे उनके बारे में देखा, इव, यथा, तथा, ईदृशम, तादृशम, तुल्य, ठीक है। तो वो देखे। अब हम बता रहे हैं कि उपमा अलंकार के दो प्रकार के भेद होते हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा। पूर्ण उपमा, यहाँ पर संधि हो गई है, यदि संधि विच्छेद करोगे ना इनका तो पूर्ण प्लस उपमा होगा, लुप्त प्लस उपमा होगा, ठीक है। जैसे पूर्ण प्लस उपमा, लुप्त प्लस उपमा, ये दो प्रकार के हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा। पूर्ण उपमा क्या होता है और लुप्त उपमा क्या होता है, अब देखेंगे इनके बारे में। अभी जो हमने चार शब्द आपको लिखवाए थे, उपमान, उपमेय,
साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द। ठीक है, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, उपमावाचक शब्द। ठीक है, यदि किसी उदाहरण में ये चारों चीज आपको मिल जाए, यदि ये चारों चीज आपको किसी उदाहरण में मिल जाती है तो वो होता है लुप्तोपमा, पूर्णोपमा, क्योंकि इसमें पूर्ण है। पूर्ण का मतलब ये पूरी तरह कंप्लीट है, संपन्न है। संपन्न यानी कि इसमें चारों शब्द है, उपमान भी है, उपमेय भी है, साधारण धर्म भी है और उपमावाचक शब्द भी है। तो इसका उदाहरण वैसे हमने किया था कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इस उदाहरण में चारों के चारों आ गए, उपमान भी है, उपमेय भी है, साधारण धर्म भी है और उपमावाचक सूचक शब्द भी है। ठीक है, वो आ गए। लुप्तोपमा क्या होता है? लुप्त का मतलब लुप्त होना, उपमा यानी उपमा। इसमें आता है इन चारों में से किसी एक की कमी हो, इन चारों में से किसी एक की कमी, किसी एक की कमी होना। ठीक है, किसी एक की कमी होना, हो सकता है उपमेय ना हो सकता है साधारण धर्म ही ना हो सकता है कि उपमावाचक शब्द ही ना हो। ठीक है, तो इसका उदाहरण यदि आप करोगे, इसका तो हमने कर लिया कि मुख चंद्रमा के समान है। यदि इसका उदाहरण करोगे तो इसमें हो जाएगा कि मुख राम कृष्ण के, राम जो है कृष्ण के जैसा है। राम कृष्ण के जैसा है, कैसा है? राम कृष्ण के जैसा है, ये उदाहरण बोल दिया, लेकिन कैसा है? यहां पर एक चीज की कमी है। किस चीज की कमी है ये आपको पता है? साधारण धर्म की यहां पर कमी है कि राम कृष्ण के जैसा है, इन दोनों में तुलना है। तो राम है यहां उपमेय, कृष्ण है यहां उपमान, के जैसा है ये है उपमावाचक हमारे शब्द हो गए। राम हमारा हो गया उपमेय, उपमेय, कृष्ण हमारा हो गया उपमान, क्योंकि इसकी तुलना इससे की जा रही है। और के जैसा है, ये क्या है? उपमा सूचक, उपमा सूचक शब्द हो गया हमारा। अब ये अधूरा रह गया ना। देखो, राम कृष्ण के जैसा है, अब इसने ये तो कह दिया कि राम जो है कृष्ण के जैसा है, ये तो नहीं बताया कि कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ठीक है, निकम्मा है, निठल्ला है, कैसा है। तो यहाँ पर साधारण धर्म की जो है वो कमी है, इसलिए यहाँ पर जो ऐसे उदाहरण हो गए जिनमें इन चारों में से किसी एक की कमी होगी, इन चारों में से किसी एक की कमी होगी, वहां पर लुप्तोपमा अलंकार है। ठीक है, तो ये किसके बारे में डिटेल थी? ये थी उपमा अलंकार के बारे में। ठीक है, सबसे पहले क्या देखा था हमने? उपमा अलंकार, इसका तुलना नाम भी है, उसका समानता नाम भी है। फिर हमने देखा था कि उपमा दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में होती है, और वो जो तुलना होती है, तुलना के लिए चार शब्दों का होना जरूरी है, जिसमें उपमान था, उपमेय था, साधारण धर्म था और उपमा सूचक शब्द थे। ठीक है, और फिर क्या देखा कि हमने देखा कि उपमा सूचक भी बहुत से प्रकार का था, इव, यथा, तुल्य, समान, सदृश, तादृश। ठीक है, यथा, तथा, इस प्रकार के। और फिर हमने ये बताया कि उपमा अलंकार के दो भेद होते हैं, पूर्णोपमा अलंकार और लुप्तोपमा अलंकार। यदि चारों हैं, उपमान है, उपमेय है, साधारण धर्म है, उपमावाचक सूचक है, ये चारों हैं तो पूर्णोपमा अलंकार होता है। यदि इन चारों में से किसी एक की कमी है, जो अभी हमने देखा है उदाहरण में कि राम कृष्ण के जैसा है, तो इसमें जैसा तो बता दिया लेकिन ये नहीं बताया कि कैसा है। तो यहाँ पर एक चीज की कमी है, साधारण धर्म की कमी है। तो यहाँ पर ये हमारा अलंकार का उदाहरण है, उपमा अलंकार का जो लुप्तोपमा अलंकार भेद है उसका ये उदाहरण है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे उपमा अलंकार। ठीक है, लक्षण देखेंगे। पर स्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इत्यभिधीयते, ये इसका लक्षण है। पर स्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इत्यभिधीयते, ये उपमा और प्लस इति और अभिधीयते, ये तीन जगहों को संधि कर दिया गया है। तो उपमा का उपमेय इत्यभिधीयते, इस प्रकार से ये एक शब्द बना दिया, तीनों शब्दों को अलग अलग थे, तीनों को एक कर दिया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि फर सुपुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्य भी दिए थे। ठीक है, इस प्रकार से अभी लक्षण लिखाएंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब हम लक्षण करेंगे इसका।
हमारा जो लक्षण है उपमा अलंकार का वो है परस्फुटम, ठीक है, परस्फुटम सुंदरम, परस्फुटम सुंदरम साम्यम उप, साम्यम उप। अब देखो यहां पर आपको संधि भी मिलेगी, में ते, उप में ते, साम्यम उप में ते भी धीयते। ठीक है, देखो परस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्यभिधीयते, परस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्यभिधीयते, परस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्यभिधीयते। अब देखो यहां पर भी साम्यम, यदि साम्यम को इस उ से अलग करते हैं तो यहां पर क्या बनेगा, ये साम्यम और यहां उपमेय प्लस उपमेय। अब ये उपमा अलंकार है इसलिए यहां पर उपमा होगा, ठीक है। और इत्य, यहां पर भी कौन सी संधि है आप सबको पता होना चाहिए, इति, और यहां पर भी अभी भी यते, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4, ये 4 शब्द है, इस एक शब्द में ही 4 शब्द है, लेकिन यहां पर संधि कर दी गई है। यदि आपको इस संधि का पता नहीं है कि यहां पर कौन सी संधि है, यहां कौन सी है और यहां कौन सी है, ये आपको ये पता नहीं है, तो हमने संधि कंप्लीट करवा दी गई है। प्ले लिस्ट में जाकर सबसे पहले संधि देखो और फिर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर संधि कैसे हो गई, ठीक है। क्योंकि ये हमारा अलंकार का टॉपिक है और जिनमें हमारा अलंकार में उपमा अलंकार चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर अब संधि नहीं बता सकते। अगर संधि बताने लगे तो आप फिर ना तो संधि ही समझ में आएगी अच्छी तरह से और ना ही अलंकार समझ में आएगा, ठीक है। तो संधि समझनी है तो सबसे पहले आपको पहले वाली वीडियो जो हमने बनाई है अभी तक संधि के बारे में, वो देखनी पड़ेगी। तो ठीक है, ये 4 शब्द थे, साम्यम, साम्यम है, उपमा है, इति है, अभिधीयते है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, परस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा उपमेत्य विधीयते। तो यहाँ साम्यम का मतलब होती है समानता, उपमा मैंने उपमा अलंकार, इति अभिधीयते मतलब कहा जाता है। परस्फुटम सुंदरम, परस्फुटम सुंदरम, सुंदरम मैंने एक प्रकार से अच्छी प्रकार से, और परस्फुटम यानी स्पष्ट और सुंदर। परस्फुटम का मतलब होता है स्पष्ट और सुंदर। साम्यम मैंने समानता को, उपमा इति अभिधीयते अलंकार कहा जाता है, जहां पर आपको स्पष्ट और सुंदर तरीके से, एक तो स्पष्ट हो, स्पष्ट तरीके से हो और एक सुंदर तरीके से भी हो, और वहां पर आपको क्या मिले, समानता मिले हो। स्पष्ट और सुंदर समानता जहां आपको मिलती है वहां उपमा अलंकार कहा जाता है, इति अभिधीयते कहा जाता है, होता है, ठीक है। तो अभी हमने एक उदाहरण देखा था कि मुख जो है, मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है। ये हमने देखा कि मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है। अब आपको देखो यहां पर स्पष्ट सी बात है ये कि मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है, और सुंदर है यानी कि सुंदरता पूर्वक कहा गया है, तो मुख चंद्रमा के समान है, सुंदरता पूर्वक कहा गया है। और मुख और चंद्रमा में क्या है, समानता है, तो समानता भी है, और तो इसलिए क्या कहेंगे, इसे उपमा अलंकार कहेंगे। आपको दिखाई दे रहा है कि स्पष्ट और सुंदर समानता को उपमा अलंकार कहा जाता है। स्पष्ट और सुंदर समानता जहां पर हो, स्पष्ट तरीके से, सुंदर तरीके से जहां पर समानता हो किसी दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में, उसे उपमा अलंकार कहा जाता है। तो यदि इसका लक्षण याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कोई भी अलंकार अभी तक हमने करवाया है उसका लक्षण बताया है आपको, ये भी बताया है साथ साथ में कि किसी भी अलंकार का यदि लक्षण याद नहीं है तो आप अलंकार को नहीं कर सकते, कंठस्थ याद होना जरूरी है। परस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्यभिधीयते, या तो आपको इसको एक साथ बोल लो, साम्यम उपमेत्यभिधीयते, या इसको आप अपने तरीके से याद कर लो कि साम्यम उपमा इति अभिधीयते।
वो आपकी जिम्मेवारी है। वैसे तो ये संधि आप सबको आती है तो संधि करके बोलना चाहिए, परसुफूटम सुंदरम साम्यम उपमेत्य विधीयते, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये समझ गए आप। इसका लक्षण है कि परसुफूटम सुंदरम साम्यम उपमेत्य विधीयते, ये कहता है कि स्पष्ट और सुंदर समानता को ही उपमालंकार कहा जाता है, ठीक है, ये इसका लक्षण था। अब हम इसका एक उदाहरण करेंगे। इसके उदाहरण करेंगे तो एक तो उदाहरण यहीं लिखवा देते हैं हम। हंसिव हंसिव कृष्ण है ते कीर्ति। हंसिव कृष्ण है ते कीर्ति हंसिव कृष्ण ते कीर्ति स्वर्ग स्वर्ग गंगाम अवगाहते। हंसिव कृष्ण ते कीर्ति गंगाम अवगाहते। गंगा में अवगाह अवगाहते। कृष्ण है हंसिव है कृष्ण है ते कीर्ति हंसिव कृष्ण है ते कीर्ति स्वर्ग गंगाम अवगाहते। स्वर्ग गंगाम अवगाहते, ठीक है। अब ये उदाहरण है। सबसे पहले तो लक्षण याद होना चाहिए। परस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्य विधीयते, स्पष्ट और सुंदर समानता को क्या कहा जाता है? स्पष्ट और सुंदर समानता को ही उपमा अलंकार कहा जाता है। अब यहाँ पर स्पष्ट सुंदर ये आपको बता दिए हैं कि उपमान उपमेय साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द, ठीक है, पूर्णोपमा लुप्तोपमा जहाँ एक की कमी हो, ठीक है। अब ये हमारा उदाहरण है। हंसिव कृष्ण है ते कीर्ति स्वर्ग गंगाम अवगाहते। हंसिव कृष्ण है ते कीर्ति स्वर्ग गंगाम अवगाहते। ये क्या कह रहा है यहाँ पर? हे हंसिव, हे कृष्ण। ये जो कृष्ण है यहाँ पर संबोधन का है, सप्तमी का संबोधन का हमारा प्रथमा है, कृष्ण है। यहाँ संबोधन का आपको निशान भी दिखाई दे रहा होगा। ये संबोधन क्या होता है, सप्तमी विभक्ति क्या होती है, षष्ठी क्या होती है, ये करवाएंगे जब इनका समय आएगा। अभी तो सबसे पहले हम ये कर रहे हैं जो व्याकरण शास्त्र है, ठीक है। और ये कहता है कि हे कृष्ण ते कीर्ति, ते मेरे तुम्हारी, कीर्ति कीर्ति या यश, ठीक है। हे कृष्ण जो तुम्हारी कीर्ति है वो हंस की तरह, हंसिव हंस की तरह, स्वर्ग गंगा में अवगाहते, पूरी आकाश गंगा में तैर रही है। हे कृष्ण तुम्हारी जो कीर्ति है, तुम्हारा जो यश है, संपूर्ण स्वर्ग गंगा में, आकाश गंगा में तैर रही है। जिस प्रकार हंस आकाश गंगा में तैरते हैं, आकाश गंगा में विचरण कर या मतलब उड़ते हैं, तब उनको कहा जाता है कि तैर रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार हंस का उदाहरण लेकर के कृष्ण के बारे में कहा जा रहा है कि कृष्ण जो तुम्हारी कीर्ति है वो क्या है, वो स्वर्ग गंगा यानी कि आकाश गंगा में पूरी तरह तैर रही है। देखो, हंसिव कृष्ण है ते कीर्ति स्वर्ग गंगा में अवगाहते, ठीक है। तो यहां पर ये कह रहा है कि हंसिव कृष्ण है ते कीर्ति स्वर्ग गंगा में अवगाहते। हिंदी समझ गए आप? हे कृष्ण तुम्हारी कीर्ति या तुम्हारा यश स्वर्ग गंगा में अवगाहते, हंस की तरह आकाश गंगा में तैर रहा है, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले हमने उपमेय या कुछ भी पहले कुछ भी लिख लो, साधारण धर्म पहले लिख लो, उपमावाचक सूचक शब्द पहले लिख लो, कर सीरियल वाइज याद रखना कोई जरूरी नहीं है कि हमने पहले उपमान लिखा था फिर उपमेय आएगा फिर साधारण धर्म आएगा फिर उपमावाचक सूचक।
कोई जरूरी नहीं है, पहले आप उपमावाचक सूचक लिख दो या कुछ भी। तो पहले हम उपमेय लिखते हैं, उपमेय, उपमेय। दूसरा हमारा होगा उपमान, ठीक है। फिर होगा साधारण धर्म, फिर होगा उपमावाचक शब्द, ठीक है। ये चार। अब हम इस उदाहरण में हम इन चार शब्दों को ढूंढेंगे। उपमेय, सबसे पहले तो आप ये देखो कि तुलना किन दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में हो रही है। देखो, हंस के और कृष्ण के बीच में तुलना हो रही है, ठीक है। तो कृष्ण को संबोधन करके कहा जा रहा है कि हे कृष्ण, तुम्हारी जो कीर्ति है, तुम्हारा जो यश है, तुम्हारा जो बल है, तुम्हारी जो शोभा है, वो हंस की तरह है। अब देखो, यहां पर उपमेय कौन है, किसकी तुलना की जा रही है? कृष्ण की तुलना की जा रही है हंस की तरह। तो यहां पर कृष्ण क्या हो गया? कृष्ण क्या हो गया हमारा? उपमेय हो गया। अब देखो, हंसीव, हंस की तरह। अब हंस जो हमारा है वो क्या है? उपमेय है। हंस हो गया उपमेय, उपमेय नहीं, उपमान, क्योंकि कृष्ण की तुलना हंस से की जा रही है। तो उपमान हमारा हो गया हंस। साधारण धर्म, देखो इस वाक्य में, अब साधारण धर्म देखो, उपमेय देख लिया, उपमान देख लिया, साधारण धर्म। साधारण धर्म यानी कि गुण है। अब गुण या धर्म या विशेषता है, तो इसकी क्या विशेषता है? गुण है कि इसकी जो कीर्ति है, यश है, यश या फिर कीर्ति, कीर्ति, ठीक है। ये हमारा साधारण धर्म है। और अब रह गया हमारा उपमावाचक सूचक शब्द। अब आपको यहां दिखाई दे रहा कि हमने बताया था कि ईव, यथा, तथा, ईदृश, तादृशम, तुल्य, सदृश, ठीक है। वो अब यहां पर हमें कहां दिखाई दे रहा है? उपमावाचक सूचक शब्द यहां पर दिखाई दे रहा है। ये जो यहां पर संधि हो रही है, ठीक है, तो ईव, ईव यहां दिखाई नहीं दे रहा आपको, हम यहां लिख देते हैं ये दो। तो हमने यहां देख लिया, उपमेय देख लिया कृष्ण है, उपमान देख लिया हंस है। साधारण धर्म हमारा क्या है? साधारण धर्म हमारा कीर्ति है, ठीक है। और उपमा सूचक शब्द हमारा इव है, ठीक है। तो देखो, उपमेय आ गया कृष्ण, उपमान आ गया हंस, साधारण धर्म आ गया कीर्ति, और उपमा सूचक शब्द हमारा आ गया क्या? इव। तो हे कृष्ण, तुम्हारी जो कीर्ति है, तुम्हारा जो यश है, वो हंस की तरह सवर गंगा यानी आकाश गंगा में तैर रहा है या उड़ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। अब हमने यहाँ उपमेय निकाल लिया कृष्ण है, उपमान निकाल लिया हंस है, साधारण धर्म निकाल लिया कीर्ति है, और उपमा सूचक जो है हमारा इव है। अब देखो, यदि इन दोनों के बारे में, ये दो व्यक्ति हैं या बस व्यक्ति हैं, ठीक है, तो इनकी तुलना की जा रही है। या ये व्यक्ति है या ये पक्षी है, इस तरह से भी आप देख सकते हो कि मतलब उपमा करने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, ठीक है। तो आप समझ गए। तो कृष्ण की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है? हंस से की जा रही है। तो कृष्ण की तुलना हंस से की जा रही है। तो हमने बताया था कि जिसकी तुलना की जाती है वो तो होता है उपमेय, और जिसके द्वारा जिससे तुलना की जाती है वो होता है हमारा हंस। और उपमा सूचक शब्द नहीं, साधारण धर्म, भाई जिस गुण, धर्म या विशेषता के आधार पर तुलना की जाती है वो होता है हमारा क्या? साधारण धर्म। तो ये जो कीर्ति है, इस कीर्ति के द्वारा ही क्या है, यहाँ पर उपमा की जा रही है। और उपमा सूचक शब्द जो है हमारे, हमने बताए थे बहुत से प्रकार के होते हैं, और इव जो हमारा है उपमा सूचक, इस शब्द के द्वारा या उपमा सूचक शब्द के द्वारा यहाँ पर इसकी उपमा की जा रही है। तो सबसे पहले देखा, पर सुफुटम सुंदरम साम्यम उपमेयता अभिधीयते। ये कहता है कि स्पष्ट और सुंदर समानता को उपमा अलंकार कहा जाता है। अब यहाँ पर देखो,
हे कृष्ण तुम्हारी कीर्ति जो है हंस की तरह आकाश गंगा में तैर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो सुंदर प्रकार से क्या है कि एक स्पष्ट और सुंदर प्रकार से यहाँ पर उपमा की जा रही है कृष्ण और हंस की कीर्ति के बीच में, ठीक है। जिस प्रकार से हंस आकाश में उड़ता है उसी प्रकार आकाश में क्या है, कृष्ण की कीर्ति का यश तैर रहा है, उड़ रहा है, विचरण कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आप कुछ भी कह सकते हो। तो ये हमारा उदाहरण था, हमने देख लिया इसमें क्या क्या निकाला है। अब हम अगला उदाहरण करेंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया? उदाहरण है अगला उदाहरण लिखवा रहे हैं अब हम, संचारणी संचारणे दीप सीखेव, संचारणे दीप सीखेव, संचारणे दीप सीखेव रात्रौ, संचारणे दीप सीखेव रात्रौ, यम यम संचारणे दीप सीखेव रात्रौ यम यम व्यतीताय, व्यतीताय, संचारणे दीप सीखेव रात्रि यम यम व्यतीताय पतिव्रता, यम यम व्यतीताय पतिव्रता, पतिव्रता, ठीक है। संचारणे दीप शिखेव रात्रौ यम यम व्यतीताय पतिव्रता, नरेंद्र मार्घाट इव प्रपेदे, नरेंद्र मार्घाट, नरेंद्र मार्घाट इव प्रपेदे, पर पेदे, नरेंद्र मार्घाट इव पर पेदे, ठीक है। नरेंद्र मार्घाट इव पर पेदे, विवर्ण भावम, विवर्ण भावम, नरेंद्र मार्घाट इव पर पेदे विवर्ण भाव, विवर्ण भावम, विवर्ण भावम सहसा भूमिपाल, सहसा भूमिपाल, संचारणे दीप शिखेव रात्रौ यम यम व्यतीताय पतिव्रता, नरेंद्र मार्घाट इव प्रपेदे विवर्ण भाव सहसा भूमिपाल। रघुवंश का ये एक हमारा उदाहरण है, रघुवंश से लिया गया है। और जब वैसे तो रघुवंश के बारे में जब हम रघुवंश को पढ़ेंगे, जब रघुवंश को हम करेंगे तब बताएंगे सभी, लेकिन इसमें छोटा सा इस उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि जब इंदुमती का सब पहले समय में जब राजा महाराजा होते थे, वहां पर जो विवाह होता था राजकुमारी का, वो स्वयंवर के द्वारा होता था। राजकुमारी का स्वयंवर किया जाता था, बहुत से राजागण वहां आते थे, राजकुमारी जिसको पसंद करती थी उसके गले में हार डाल देती थी और उनकी मतलब कह सकते हो कि सगाई हो जाती थी। जैसे अब अंगूठी पहनाकर सगाई पहले की जाती है शादी से, वैसे वहां पर स्वयंवर किया जाता था शादी से पहले, ठीक है। इंदुमती का क्या होता है, वहां पर इंदुमती का स्वयंवर होता है, ठीक है। इंदुमती का स्वयंवर होता है और स्वयंवर में बहुत से राजा आए हुए हैं, और उसी प्रकार यहाँ पर उपमा की जा रही है किसके बीच में, इसमें यहाँ कहा जा रहा है कि रात के अंधेरे में जब हम हाथ में मोमबत्ती या दिया सलाई लेकर चलते हैं, जब हम रात में हाथ में मोमबत्ती या दिया सलाई लेकर चलते हैं, तो जब हम आगे चलते हैं तो मोमबत्ती और जो हमारा दिया सलाई होता है उसके कारण जब हम आगे चलते हैं प्रकाश होता रहता है।
जितना हम आगे बढ़ते हैं प्रकाश होता रहता है, और पीछे क्या होता रहता है, अंधेरा होता रहता है। अब ये दिया सलाई है, मैं इसे लेकर रात के अंधेरे में चल रहा हूँ, तो मैं आगे आगे बढ़ रहा हूँ, तो इसके कारण आगे आगे प्रकाश होता जा रहा है, लेकिन पीछे क्या हो रहा है, अंधेरा होता जा रहा है। यहाँ से मैं चला, यहाँ तक आगे आगे प्रकाश हो रहा है, चल रहा हूँ चल रहा हूँ चल रहा हूँ, ये निकल गया। अब इससे आगे जा रहा हूँ, वहाँ तो उजाला हो रहा है, लेकिन पीछे क्या हो रहा है, अंधेरा होता जा रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब इंदुमती, वो जो मैं चल रहा हूँ, वो अंधेरा कहाँ हो रहा है, राजमार्ग पर हो रहा है, मैं किसी रास्ते पर चल रहा हूँ, तो उस रास्ते पर जब मैं रात में दिया सलाई लेकर चल रहा हूँ, तो उस रास्ते पर जब जब आगे आगे चल रहा हूँ, आगे आगे दिया सलाई के कारण प्रकाश होता जा रहा है, और पीछे पीछे उस रास्ते पर अंधेरा होता चल रहा है। ठीक है, और फिर इसी बात को इंदुमती के स्वयंवर से जोड़ा गया है कि जब इंदुमती हाथ में माला लेकर के, वो जितने भी राजागण आए हुए थे, चल रही थी उनके पास ऐसे ऐसे, यहाँ एक राजा बैठा है, तो राजा के पास आ रही है इंदुमती हाथ में माला लेकर के, तो राजा को क्या आभास हो रहा है, राजा के पास प्रकाश सा हो रहा है कि मेरे पास आ रही है, मेरे ही गले में माला डालेगी, लेकिन इसको भी क्रॉस कर देती है। ठीक है, यहाँ एक राजा बैठा था, अब यहाँ अंधेरा हो गया। ठीक है, और यहाँ जो दूसरा राजा बैठा है उसके पास, अब उसके पास जा रहा, तो वहाँ तो उजाला हो रहा है। ठीक है, वो खुश हो रहा है कि इसको तो छोड़ के आई मेरे पास, यानी कि अब मेरे गले में माला डालेगी, लेकिन यहाँ इसको भी क्रॉस कर दिया। अब यहाँ एक राजा यहाँ था, एक यहाँ था, दोनों के पास अंधेरा है, अब तीसरा राजा यहाँ है, तो उसके पास क्या हो रहा है, प्रकाश हो रहा है, यानी कि उसको तो अच्छा लग रहा है कि वहाँ दो को छोड़ दिया तो शायद मेरे को पसंद ही कर ले, ऐसा है। तो इसी प्रकार यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस प्रकार रात के अंधेरे में हम रास्ते में दिया सलाई लेकर के चलते हैं, और दिया सलाई के कारण जब हम आगे चलते हैं तो आगे आगे हमारे प्रकाश होता रहता है, और पीछे उस रास्ते पर अंधेरा होता जाता है। इसी प्रकार कहता है कि जब इंदुमती स्वयंवर में हाथ में माला लेकर के प्रत्येक राजा को पछाड़ते हुए, प्रत्येक राजा को पीछे छोड़ते हुए, आने वाले आगे वाले राजे को अपने आप पर ये विश्वास हो रहा है, ये उस पर प्रकाश सा हो रहा है कि मेरे ही गले में माला डालेंगे, लेकिन जो पीछे राजा छूट गए हैं उनके विवरण भाव यानी कि उनके मुख पर तो उदासियां छा रही है कि मेरे को तो छोड़ दिया, शायद उसको पकड़ ले, इस प्रकार से पीछे वाले पे उदासी छा रही है, विवरण भाव उड़ रहे हैं मुख के। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों की तुलना की जा रही है, इंदुमती की और किसकी, दीपशिखा की, और राजमार्ग या रास्ते की राजाओं की, इस प्रकार से यहाँ स्पष्ट तुलना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि संचारणी दीपशिखा और रात्रि में दीपशिखा को लेकर के संचारण करते हुए आगे आगे यम यम व्यतीताय पतिव्रासा, सामान्य वह इंदुमती जब पति का चयन करने के लिए हाथ में माला लेकर के जब आगे आगे चलती है, ठीक है, तो नरेंद्र मारघाट यू प्रपेदे, तो वो राजागण है, मारघाट यू प्रपेदे, जो राजागण है, वो जो मारघाट है, जो राजमार्ग है, यू प्रपेदे, उनकी तरह क्या हो जाता है, विवन भावम सहसा भूमिपाल है, उन राजाओं का क्या हो जाता है, वो राजा उदासीनता को प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार रास्ते पर रात्रि में दीपशिखा लेकर हम आगे आगे बढ़ते हैं, आगे आगे प्रकाश होता रहता है, और उसी प्रकार जो राजागण है उनके जो सहसा भूमिपाल वो राजागण है, उनके विवन भावम, उनके उदासिया छाती रहती है। ठीक है, उदासिया छाती रहती है, मतलब उनके चेहरे पर उदासिया बनती जाती है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि रात्रि में वह इंदुमती जब पति का चयन करने के लिए हाथ में वर माला लेकर के आगे आगे चलती है, तो ये क्या कहता है कि घाट यानी कि राजमार्ग की तरह है। अब राजमार्ग यानी कि रात्रि में जब हम हाथ में दिया सलाई लेकर चलते हैं तो राजमार्ग पर आगे आगे प्रकाश होता रहता है, पीछे पीछे अंधेरा होता रहता है। उसी प्रकार राजमार्ग की तरह राजा क्या है, जब वह इंदुमती आगे आगे चलती है तो पीछे छूटने वाले राजाओं के विवन भाव यानी कि उदासीनता को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से ये इसका हिंदी था। अब आप यहाँ देखोगे कि इसमें कहाँ पर, तो सबसे पहले ये देखो कि इसमें किसकी तुलना किससे की जा रही है। उपमावाचक शब्द सूचक शब्द कौन से हैं, साधारण धर्म कौन सा है, ठीक है, उपमेय क्या है, उपमान क्या है, ये देखो, ये चार चीज देखो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो संचारणी दीपशिखे रात्रौ, इव यहाँ पर इव आ गया,
दीप शिखा की तरह यव्यम व्यतीताय पतिव्रासा नरेंद्र मार्घाटी पर पेदे वेणुभावम सहसा भूमिपाल है। अब देखो यहां पर आपको यहां पता चल रहा है, देखो अब हम यहां हमारा लिखेंगे उपमान उपमेय और साधारण धर्म और उपमावाचक सूचक शब्द। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट तो अभी नहीं, पहले हम वो लिख देते हैं। ठीक है, तो उपमेय में क्या आएगा, देखो सा यानी कि इंदुमती के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, इंदुमती की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है? ठीक है, और दीप शिखा की तरह। ठीक है, दीप शिखा की तरह पतिव्रा, और फिर नरेंद्र और मारघाट। यहां पर नरेंद्र मतलब राजा, मारघाट मैंने राजमार्ग। जब आप उपमेय को दीप शिखा लेओगे, नहीं, जब उपमेय को मारघाट लेओगे यानी कि राजमार्ग लेओगे, मारघाट, उपमेय आप मारघाट लेते हो। ठीक है, तो इसका उपमान क्या होगा? मारघाट लेते हो तो उपमान इसका क्या होगा? जो राग मार्ग की तुलना दीप शिखा की तरह है ये, तो यहां पर हो गया दीप शिखा। ठीक है, दीप शिखा। और जब आप नरेंद्र को लेते हो, राजागण मारघाट, नरेंद्र मारघाट एव राजा लोग मारघाट की तरह। एक मिनट भाई, जब आप राजा को लेते हो तो राजा लोग के उदासीन हो जाते हैं, जिस प्रकार रास्ते पर अंधेरा छा जाता है उसी प्रकार। ठीक है, तो जब आप राजा को, यहां पर आप राजा को उपमेय लेते हो, नरेंद्र की लेते हो। ठीक है, क्योंकि नरेंद्र की तुलना इससे की जा रही है, तो उपमेय मारघाट हो गया। ठीक है, उपमेय मारघाट होगा जब उपमेय आप ये लेते हो। ठीक, और फिर यहां देखो दीप शिखेउ रात्रौ, या जब आप सा या इंदुमती को लेते हो या सा को लेते हो, तो यहां दीप शिखा यहां होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर इंदुमती और राजा के बारे में भी वर्णन है, दीप शिखा और राजमार्ग के बारे में भी वर्णन है। ठीक है, दो वर्णन है यहां पर एक ही श्लोक में। ठीक है, और साधारण धर्म में हमारा कौन सा है? साधारण धर्म यानी कि संचारण, यानी कि विचरण करना। विचरण करना क्या है? जब राजसभा में राजा लोग आए हुए थे, तो वहां पर जब वो चल रही थी, विचरण कर रही थी, चलना कह सकते हो, विचरण करना यानी कि चल रही थी या विचरण कर रही थी। इसी प्रकार रात को जब हम हाथ में दिया सलाई लेकर विचरण कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो संचारणी साधारण धर्म विचरण करना हो गया। उपमा सूचक शब्द कौन सा है? इव। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, उपमा सूचक शब्द। नरेंद्र को जब आप उपमेय लेते हो, क्योंकि राजा की राजमार्ग की तरह यहाँ पर विवरण भाव उदासीनता हो रहे थे सभी भूमिपाल यानी कि राजागण। ठीक है, तो यहाँ पर नरेंद्र यानी राजा को आप उपमेय लेते हो, तो यहाँ पर मारघाट आ गया उपमान। इंदुमती को तो लेते हो दीप शिखा आ गया। साधारण धर्म विचरण करना, चलना, उपमा सूचक शब्द हमारे इव है। ठीक है, यहाँ पर दो वर्णन है, और दो वर्णन इसलिए किए गए हैं ताकि उपमा की जा सके। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम करेंगे हमारा आगे वाला उदाहरण।
अब हम करेंगे आगे वाला उदाहरण। आगे है सौपने अपि समरेषु विजयश्रेण मुंचति। सौपने अपि, देखते रहो कि कौन सी संधि यहां पर हुई है। ठीक है, समरेषु, सौपने अपि समरेषु विजयश्रेण न मुंचति। विजय श्रेण न, सौपने अपि समरेषु विजयश्रेण न मुंचति। ठीक है, अब देखो आगे प्रभाव प्रभवम, प्रभाव प्रभवम कांतम स्वाधीनता, यानी प्रभाव प्रभवम कांत स्वाधीन पति का यथा। प्रभाव प्रभवम कांतम स्वाधीन पति का यथा। ठीक है, सौपने अपि समरेषु विजयश्रेण न मुंचति। प्रभाव प्रभवम कांतम स्वाधीन पति का यथा। स्वाधीन पति का यथा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सौपने अपि समरेषु विजयश्रेण न मुंचति। प्रभाव प्रभवम कांतम स्वाधीन पति का यथा। समझ रहे हो? ये यहाँ पर क्या कर रहा है? विजयश्री क्या होती है? विजयश्री जीत होती है। समरेषु क्या होता है? समरेषु यानी युद्धों में। समरेषु यानी युद्धों में। विजयश्रेण न मुंचति, न मैंने नहीं, मुंचति मैंने छोड़ती है। सौपने अपि सपने में भी, सौपने अपि सपने में भी, समरेषु युद्धों में, विजयश्रेण विजय या जीत, न मैंने नहीं, मुंचति मैंने छोड़ती है। प्रभाव प्रभवम कांतम, कांतम मैंने पत्नी। प्रभाव प्रभवम स्वाधीन पति का यथा, जिस प्रकार अपने मन से अधीन जो पतिव्रता स्त्री है वो अपने पति को कभी नहीं छोड़ती है, उस प्रकार आपको सपने में भी युद्धों में विजयश्री यानी विजय आपको छोड़ते नहीं है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जैसे जब आप सोते हो तो सपने आते हैं और सपने में आपका युद्ध आता है। राजाओं के सपने में हमेशा युद्ध आता है और उस युद्ध में भी राजा ही जीतते हैं। ठीक है, जैसे एक स्त्री सोई हुई है, एक स्त्री औरत सोई हुई है और वो सपना देखती है, तो वो सपना भी अपने पति का ही देखती है, क्योंकि उसने अपने पति की ही स्वाधीनता स्वीकार की हुई है। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि कोई राजा का वर्णन कर रहा है, उसका कोई सेनापति है या उसका कोई कवि है, राजा का संबंध कर रहा है, और ये कहाँ से श्लोक लिया गया है, ये उदाहरण कहाँ से लिया गया है, ये सब जब हम सूक्तियाँ करेंगे तब आपको बताएंगे। अभी हमारा मेन मकसद है अलंकार, इसलिए हम अलंकारों को कवर करेंगे। तो राजा को बता रहा है कि सपने में भी समरेषु, सपने अपि समरेषु, सपने में भी समरेषु यानी युद्धों में। जब आप सोते हो और सोते के वक्त आपको सपना आता है, तो सपने में यदि आपको युद्ध दिखाई देता है तो युद्धों में भी, सपने में युद्धों में भी विजयश्रेण विजय या जीत, न मैंने नहीं, मुंचति छोड़ती है। हे राजा, जब आप सोते हो और सोते वक्त जब आपको युद्ध का सपना आता है तो सपने में भी आपको विजय ही मिलती है। प्रभाव प्रभवम कांतम स्वाधीन पति का यथा, जैसे सोई हुई स्त्री को सपने में अपने पति के ही सपने आते हैं, वो अपने पति को ही अपने पति के प्रभाव में है भी स्वाधीनता को स्वीकारे हुए है। ठीक है, हे राजा, जब आप सपने में भी युद्धों में जब आप विजयश्रेण आपको नहीं छोड़ती है, विजय आपकी होती है, उसी प्रकार जो एक पतिव्रता स्त्री है वो सपने में भी अपने पति को अपने
पति के प्रभाव के कारण आप उसको वो सपने में भी छोड़ती नहीं है, सपने में उसी की अधीनता को स्वीकार्य हुई है। ठीक है, इस प्रकार से है। तो अब आप देखो, इसमें सबसे पहले आपको देखना है उपमेय, फिर उपमान, ठीक है, उपमेय उपमान, फिर देखना है साधारण धर्म, साधारण धर्म, फिर उपमा सूचक शब्द, उपमा सूचक शब्द। ठीक है, अब देखो उपमेय कहाँ है, क्या है, कौन सा है। उपमेय देखो, सपने में भी समरेशु युद्धों में विजयश्री न मुंचती। उपमेय कौन सा है? देखो, तो इसमें उपमेय हमारा है कांतम। ठीक है, कि स्त्री जो है, स्त्री किसके समान नहीं छोड़ती? विजयश्री के समान। तो स्त्री की और विजयश्री यानी कि जीत की यहाँ पर तुलना की गई है, तो स्त्री की तुलना की गई है विजयश्री के समान। विजयश्री नहीं छोड़ती। ठीक है, तो नहीं भाई, एक मिनट, यहाँ पर जो विजयश्री है हमारी, वो है उपमेय। विजय जो है यानी कि जो जीत है वो नहीं छोड़ती है, वो किसके समान नहीं छोड़ती है? कांतम, यानी स्त्री के समान नहीं छोड़ती है। तो यहाँ पर उपमान है कांतम। ठीक है, कांतम हो गया। ये यहाँ कह रहा है जो विजयश्री है वो नहीं छोड़ती है, और वो किसके समान नहीं छोड़ती है? वो एक कांतम यानी स्त्री के समान नहीं छोड़ती है। ठीक है, जो स्त्री है अपने पति की स्वाधीनता को स्वीकार्य हुई है, ठीक है, उसी के सपने देखती है। उसी प्रकार जो विजयश्री है वो भी आपको सपने में नहीं छोड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विजय है उपमेय है, और कांतम जो है इसके साथ इसकी तुलना की गई है, हमारी उपमान है। और साधारण धर्म, साधारण धर्म जो है मुंचती, छोड़ना होता है, मुंचती चती, मुंचती। ठीक है, और हमारा उपमावाचक शब्द क्या है? उपमावाचक शब्द जो है हमारा यथा है, यथा। ठीक है, समझ गए? विजय, कांतम, मुंचती, यथा, ये इन चारों से यहाँ पर जो हमें देखने को मिला है कि विजयश्री है जो वो नहीं छोड़ती है। और वो किसको नहीं छोड़ती है? वो विजयश्री जो है सपने में भी राजा को नहीं छोड़ती हैं। जिस प्रकार एक स्त्री सपने में भी अपने पति की स्वाधीनता को या अपने पति को पति परमेश्वर माना हुआ उसी को अधीन रहती है, उसी प्रकार, ठीक है, नहीं छोड़ती हैं। तो ये हमारा उदाहरण, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अगला उदाहरण करेंगे। अगला हमारा उदाहरण है श्रुतेरिवार्थ। श्रुतेरिवार्थम, श्रुतेरिवार्थम समर्थे, श्रुतेरिवार्थम समर्थे ही, समर्थे। ठीक है, श्रुतेरिवार्थम समर्थे